हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सरोकार शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है पशु मेले। तो पशु पशु मेले के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि हमने हमारे जो राजस्थान में है वो पशु मेले हैं, वो कितने पशु मेले हैं और कौन कौन से पशु मेले हैं, कहाँ कहाँ से कौन से जिलों में लगते हैं। तो सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे आज के इस सेशन में। तो आज का जो सेशन है काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? पशु मेले। तो यहीं से पहली बात आती है कि पशु मेले जो हैं वो कहाँ पर मतलब पशु मेले जो हैं अपने राजस्थान में टोटल कितने लगते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में राज्य स्तर पर अगर बात की जाए तो टोटल कितने मेले हैं, तो इनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हम पहला पढ़ रहे हैं कि अपना हो जाएगा कि राज्य स्तर पर पहला क्या है अपना टॉप। राज्य स्तर पर राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर पशु पशु मेले आयोजित कितने मेले आयोजित किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान में जो पशु मेले लगते हैं वो कितने मेले लगते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि टोटल आपके 10 पशु मेले होते हैं। कितने? 10 पशु मेले हैं जो राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, 10 पशु मेले। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है? अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, यानी सबसे पुराना जो पशु मेला है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे सभी कि राव मल्लीनाथ जी को आपको याद रखना है। राव मल्लीनाथ का जो पशु मेला है ये सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी, सबसे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम पशु मेला। ठीक है, सबसे प्राचीनतम जो पशु मेला है वो कौन सा हो जाएगा? प्राचीनतम पशु मेला। याद रखेंगे सभी, क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मल्लीनाथ राव मल्लीनाथ पशु मेला। क्या हो जाएगा? राव मल्लीनाथ पशु मेला। अब ये मल्लीनाथ पशु मेला जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो सबको याद रखना है तिलवाड़ा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा में। अब अपना तिलवाड़ा कहाँ पर है? ये है बाड़मेर में। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या लगता है? ये मेला आपका लगता है। अब आगे बात की जाती है कि सर्वाधिक जो मेले हैं पशु मेले वो कहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक की बात की जा रही है, तो सर्वाधिक से याद रखिए नागौर। क्या? सर्वाधिक जो पशु मेले होते हैं, सर्वाधिक पशु मेले, यहाँ पर पूरी जो बात की जा रही है राजस्थान की जा रही है। ठीक है, जो सर्वाधिक पशु मेले हैं या पशु मेला है, सर्वाधिक पशु मेले, तो सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? आपके नागौर में। कहाँ पर लगाए जाते हैं? नागौर में। नागौर में टोटल आपके 3 पशु मेले लगाए जाते हैं। अभी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा मेला है, कहाँ पर लगता है, उस मेले का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये अपने राजस्थान का मैप है। इसका है राजस्थान का। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा जो मेले लग रहे हैं आपके कहाँ पर लग रहे हैं? नागौर में। तो नागौर में मैंने आपको बताया टोटल कितने मेले लगते हैं यहाँ पर? 3 मेले लगते हैं। टोटल कितने मेले हैं यहाँ पर? 3 मेले हैं। तो उन 3 मेलों के आपको नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सा मेला है नागौर में लगता है, उस मेले का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको पहला जो मेला याद रखना है, इसके अंतर्गत जो पहला मेला होगा वो हो जाएगा आपका वीर तेजाजी मेला। पहला मेला कौन सा है? वीर तेजाजी। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। ओके, पशु मेला। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरा जो मेला होगा आपका वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा रामदेव पशु मेला। कौन सा हो जाएगा? रामदेव पशु मेला। ओके, दूसरे नंबर का कौन सा है? रामदेव पशु मेला है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे कौन सा पशु मेला हो जाएगा आपका? तो बलदेव पशु मेला। कौन सा? बलदेव पशु मेला। तीसरे नंबर पे जो लगेगा वो लगेगा बलदेव पशु मेला। और ये तीनों ही आपके कहाँ पर हैं? ये तीनों ही आपके जो मेले लगते हैं ये नागौर में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? नागौर में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी आपके जिले हैं जहाँ पर पशु मेले लगाए जाते हैं।
तो दूसरे मैप में देखते हैं, दूसरा मैप है अपना ये। तो इसमें याद रखिए, अब बात करते हैं झालावाड़ की। किसकी? झालावाड़ की। मैप में आपको दिखाई दे रहा है झालावाड़ इस साइड में होता है। तो झालावाड़ में आपके कितने मेले लगते हैं? तो झालावाड़, ठीक है, हाँ जी, झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में आपके टोटल 2 मेले लगते हैं। टोटल कितने मेले लगते हैं? 2। अब उन 2 के नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या हो जाएंगे? चंद्रभागा मेला, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? अपने झालावाड़ में, ठीक है। और दूसरी बात की जाए, दूसरे नंबर का जो मेला है, पहला हो गया चंद्रभागा पशु मेला, और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा होगा गोमती, क्या होगा? गोमती सागर पशु मेला, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? गोमती सागर पशु मेला। ये दोनों जो मेले हैं आपके कहाँ पर बढ़ रहे हैं? ये आपके बढ़ रहे हैं कहाँ पर? झालावाड़ में, ठीक है। ये दोनों मेले आपके कहाँ पर हैं? झालावाड़ में। याद रखना है, झालावाड़ में 2 मेले हैं, नागौर में 3 मेले हैं। सबसे अधिक मेले हैं आपके नागौर में। फिर बात करते हैं अगले मेला कहाँ पर लगता है। तो अगला ये मैप भी अपना राजस्थान का खुल गया है। राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर, याद रखिए, अभी पढ़ाया आपको सबसे प्राचीनतम जो मेला लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर अपना ये रहा, यहाँ पर एक ही मेला लगता है। वो मेले का नाम आपको मैंने बता दिया, क्या नाम है? राव, क्या नाम है? राव मल्लीनाथ, क्या नाम है? राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। ये राव मल्लीनाथ पशु मेला लगता है जो ये आपके बाड़मेर में एक जगह है, क्या है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में क्या है? ये एक पशु मेला है जो लगता है कहाँ पर? ये बाड़मेर में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर केवल एक पशु मेला लगता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं और कौन कौन सी जगह पर लगते हैं। तो दूसरा मैप देख लेते हैं। दूसरे मैप की बात करें तो बाड़मेर, कहाँ पर? भरतपुर की बात करें, बाड़मेर हो गया अपना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में देखो, ये आपका क्या है? भरतपुर। भरतपुर में आपका एक ही मेला लगता है, वो है आपका जसवंत पशु मेला। क्या नाम है? जसवंत, जसवंत पशु मेला, ठीक है। जसवंत पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? आपके बाड़मेर में, ठीक है। टोटल आपके जो पशु मेले हैं वो कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मैप की। आगे और कौन सा बचा है आपका? करौली, क्या? करौली। करौली में भी एक मेला पड़ता है आपके, ये रहा आपका करौली। यहाँ पर भी एक मेला होता है, उस मेले का नाम है महाशिवरात्रि पशु मेला। क्या नाम है? महाशिवरात्रि, क्या नाम है आपके इस पशु मेले का? महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मेले बचे हैं आपके, और कौन कौन से मेले हैं? इसके अलावा याद रखिए, एक और मैप देख लेते हैं। ये आपका जो मैप है इसमें आपको हनुमानगढ़ दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ कहाँ पर है आपका? ये हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ में भी एक मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या हो जाएगा? श्री गोगामेड़ी पशु मेला, ठीक है। गोगा जी पशु मेला बोलते हैं इसे। यहाँ पर एक मेला पड़ता है आपके के श्री गोगामेड़ी पशु मेला, ठीक है, पशु मेला। ये हो गया आपका। अब एक और बचा है मेला, ठीक है। यहाँ पर एक मेला बढ़ता है आपके, ठीक है। इसके अलावा जो बचता है आपके और हो जाएगा इसमें अजमेर। अजमेर में भी एक मेला होता है, वो पशु मेला कौन सा है? तो याद रखेंगे, अजमेर का देख लेते हैं, ठीक है। इस मैप में आपको अजमेर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका अजमेर। तो अजमेर में भी एक पशु मेला लगता है आपके, कौन सा लगता है? मेले का नाम हो जाएगा पुष्कर पशु मेला। क्या नाम है? पुष्कर पशु मेला। तो ऐसे करके टोटल आपके जो मेले हो गए वो कितने हो गए? 10 हो गए कंप्लीट, ठीक है। 10 मेले आपके क्या हो गए? कंप्लीट। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जो मेला है कौन से जिले में बढ़ता है, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में लगता है या बढ़ता है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य स्तर पर बात की जाए तो पशु मेले कितने हैं आपके? 10 हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ से आपके पशु मेले होते हैं समाप्त। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।